इस सफर की शुरुआत में ऑथर टिम चैलियस अपने बचपन को याद करते हुए पुरानी यादों में चले जाते हैं और बताते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि जब मैं बचपन के दौर से गुजर रहा था तो हर घर में इंटरनेट नाम का जादू मौजूद नहीं था। इसलिए मैं और मेरे समय के बाकी लोग ये कह सकते हैं कि हम किसी और दुनिया में बड़े हुए थे। जब हम बड़े हो रहे थे तब लोग चिट्ठी लिखा करते थे। तब लोग एक दूसरे के घर में त्योहार मनाने जाया करते थे। तब के बच्चों की दोस्ती पूरे मोहल्ले के बच्चों से हुआ करती थी। खैर, उन यादों को अभी यहीं छोड़ देते हैं और आज के समय की बात करते हैं। हम सभी ने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जब से इंटरनेट ने दस्तक दी है, तब से दुनिया में बड़ी तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आपको शायद ही ऐसा कोई देखने को मिले जिसकी दुनिया को इंटरनेट ने नहीं छुआ हो। दोस्तों, इस नए जमाने को ओल्ड वर्ल्ड प्लस इंटरनेट कहना सही नहीं होगा, बल्कि ये पूरा न्यू वर्ल्ड बन चुका है। इसलिए किसी को ये जानकर ताज्जुब भी हो सकता है कि आज के समय के इस डिजिटल युग ने ह्यूमन बॉडी की बेसिक नीड सेक्स के मायनों को भी पूरी तरह से बदल दिया है। जी हाँ, डिजिटल युग में सेक्स की ओरिजिनलिटी बदल चुकी है। हम सेक्स की ओरिजिनलिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के समय के यंगस्टर्स, खासकर लड़कों को प्यार और वासना यानी कि डिजायर के बीच का अंतर ही नहीं मालूम है। कई लोग ऐसा कहते जरूर हैं कि प्यार का नाम सुनते ही दिल में गुदगुदी होने लगती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो प्यार में है या फिर उनके अंदर वासना भरी हुई है। लेकिन क्या आप सचमुच किसी के प्यार में पड़ चुके हैं या सिर्फ आपकी डिजायर है? ये भी बड़ा पेचीदा सवाल है। आखिर प्यार और डिजायर में क्या अंतर है और इसकी पहचान कैसे की जाए? इस बारे में ऑथर कहते हैं कि रोमांटिक प्यार के 3 पार्ट होते हैं। अक्सर डिजायर सबसे पहले आता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ लोग जिनमें सेक्सुअल डिजायर नहीं होती, उनके प्यार में डिजायर नहीं भी हो सकती है। लेकिन डिजायर का अनुभव एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का खेल है। ये किसी के सेक्स करने की क्षमता या इच्छा को प्रभावित करते हैं। ये पूरी तरह फिजिकल मैटर है। किसी इंसान में ये उनके पिता या माँ के डीएनए से आ सकता है। आप ये कह सकते हैं कि डिजायर ना होती तो धरती पर ह्यूमंस का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। रोमांटिक प्यार के दूसरे पार्ट का नाम अट्रैक्शन है। ऐसा दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है, जिसे डोपामाइन कहते हैं। यह हमारे दिमाग में रिलीज होने वाला केमिकल हार्मोन है जो हमें किसी फायदे को हासिल करने के लिए उकसाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह किसी नशे की लत लगती है, ठीक उसी तरह अट्रैक्शन जैसा एहसास किसी के प्रति एक लत की तरह है। कुछ लोग इस लूप में फंस जाते हैं और हमेशा डोपामाइन से प्रेरित किसी नए रिश्ते के रोमांच की तलाश में रहते हैं। इसका मतलब आपको प्यार की लत लग गई है। यहाँ डोपामाइन का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी की वजह से इंसान को पॉर्न जैसी बुरी लत भी लगती है। इसी के साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि डिजायर में 2 और हार्मोन्स भी काम करते हैं, जिनका नाम ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है। राइटर आगे कहते हैं कि 90s के बच्चों के लिए पॉर्न देखना इतना आसान नहीं हुआ करता था। तब मैगजीन का दौर था और उसके लिए भी 2 दोस्त लगा करते थे। एक दोस्त का काम दुकानदार का ध्यान भटकाना होता था और दूसरे दोस्त का काम रैक से मैगजीन गायब कर देना होता था। एक मैगजीन के लिए इतनी मेहनत 1-2 बार करके लड़के ऊब जाया करते थे और उस समय गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती थी। गलती करने पर बात परिवार वालों को पता चल जाती थी। तब ज्यादातर जॉइंट फैमिली का जमाना होता था, तो गलती करने वाले का क्या हश्र होता होगा, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन आज के डिजिटल युग के टीनेजर्स एक क्लिक में पोर्नोग्राफी की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। हजारों की संख्या में पॉर्न वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जहां भर भर कर पॉर्न फिल्म्स दिखाई जा रही हैं। आज एक ऐसा दौर आ चुका है जब पोर्नोग्राफी की तलाश करना मुश्किल नहीं है, बल्कि इस जंजाल से बचकर रहना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही उम्र के लोग पॉर्न देखते हैं। हर उम्र के लोग अलग अलग मीडियम की मदद से पॉर्न देखते हैं। एग्जाम्पल, एक्स वीडियोस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न साइट है, उस पर 4 अरब का पेज व्यू आता है। यूजर्स को कुछ पॉर्न साइट्स पर साइन इन होने के लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन लोग इससे भी परहेज नहीं करते। वो अपनी मेहनत की कमाई को खुशी खुशी पॉर्न साइट को दान में दे देते हैं। अगर हम जापान जैसे विकसित देश की बात करें तो वहां 83% मेल ऑनलाइन पॉर्न देखते हैं। अमेरिका में हुए एक ऑनलाइन सर्वे में महिलाओं ने खुलकर सेक्स के ऊपर अपने विचार रखे थे। उनमें से
ज्यादातर फीमेल्स ने कहा था कि जब भी वो अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होती हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके पार्टनर्स को उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि वो उन्हें बस पॉर्न स्टार की तरह देख रहे हैं। उनके पार्टनर चाहते हैं कि जैसा पॉर्न में दिखाया जाता है हम वैसा ही बिस्तर पर बिहेव करें, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल ने एक बार फिर युवाओं को भटकाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। गूगल के प्ले स्टोर में इन दिनों पॉर्न का बाजार सजा हुआ नजर आता है। यही वो जगह है जहां से लोगों को आसानी से पॉर्न या फिर कहें कि सॉफ्ट पॉर्न मिल जाती है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि गूगल के प्ले स्टोर में स्टूडेंट से लेकर बिजनेसमैन तक के लिए कई अच्छे एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच एक्स वीडियोस, एसएमएस, एमएमएस, कहानियां, वीडियो गेम्स की मौजूदगी चिंता का कारण है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल तो करना ही होगा। बिना दिमाग के ऊपर सही कंट्रोल किए हुए आप सेक्सुअल डिटॉक्स प्रोसेस का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको दिमाग की पावर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिमाग की पावर को समझने के साथ हमें उसे तेज करने की भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें पता करना होगा कि तेज दिमाग के लिए सबसे जरूरी चीज है क्या। तेज दिमाग के लिए सबसे जरूरी है कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता। जिस तरह हम जिम ट्रेनिंग करने से सिक्स पैक बना सकते हैं, उसी तरह दिमाग की ट्रेनिंग से कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन आज का समय डिजिटल युग कहलाता है। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो किसी भी काम को एकाग्र होकर कर सके। हमारी सुबह की शुरुआत भी फोन के साथ होती है और दिन का अंत भी फोन के साथ ही होता है, और फिर हम फोन में क्या क्या देखते हैं वो तो केवल हम ही जानते हैं। इसलिए उस कंटेंट का सबसे बुरा प्रभाव हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन पावर पर पड़ रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि हम एक साथ कई चीजों में ध्यान लगाने की कोशिश करते रहते हैं। सुबह जल्दी जल्दी में हम ब्रेकफास्ट के साथ ही लैपटॉप भी चलाते रहते हैं। इस तरह की हजारों हरकतें हम दिन भर में करते हैं, जिसमें हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन पावर खत्म होती जा रही है। हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन एक आर्टिस्ट की तरह होता है और कंसंट्रेशन उसका आर्ट है। इस आर्ट का माहिर खिलाड़ी बनने के लिए हमें पहली लड़ाई अपने दिमाग से ही लड़नी होगी। हमारे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। इन्हीं थॉट्स से हमें दूरी बनाने की जरूरत है। कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए हमें शांति की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम मेडिटेशन यानी ध्यान की मदद भी ले सकते हैं। लेकिन एक तरीका मेडिटेशन से भी सरल है। वो तरीका है कि हमें एक समय में कई सारे काम को करना बंद करना होगा। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक समय में एक ही काम को पूरा करें। दोस्तों, आपको बता दें कि मेडिटेशन की मदद से आप अपने दिमाग का डिटॉक्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसलिए आज से ही इस पार्ट को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने की कोशिश शुरू कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में अच्छे से मालूम है। वो ये काम बीच बीच में करता रहता है। अब बस आपको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को अपने दिमाग से भी करना है। इस प्रोसेस की मदद से आपको पॉर्न के थॉट्स को पूरी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। आज के समय में जितने भी लड़के या बड़े मेल्स पॉर्न की लत के शिकार हैं, भले ही उन्हें पता ना चल रहा हो, लेकिन पॉर्न की वजह से उनकी साइकोलॉजिकल समझ भी खराब होती जा रही है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि पॉर्न जैसी चीजें इंसान को दिमागी तौर पर कमजोर बनाती हैं। इनसे किसी भी इंसान की लॉजिकल थिंकिंग कमजोर होती है। यहाँ तक कि कई रिसर्च में ये भी निकलकर सामने आया है कि लगातार और कई सालों तक पॉर्न देखने से इंसान के अंदर से सेक्स करने की इच्छा भी खत्म होती जाती है। पोर्नोग्राफी वर्सेस मैरिज। पोर्नोग्राफी वर्सेस मैरिज। दोस्तों, ऑथर टिम चैलियस कहते हैं कि मैं जब भी किसी यंग लड़के या हस्बैंड से मिलता हूं तो मुझे यकीन रहता है कि ये लड़का अभी या तो पहले पोर्नोग्राफी के जंजाल में फंसा हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अगर आप पोर्नोग्राफी तक नहीं जा रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम की मदद से पोर्नोग्राफी आपके पास आ जाती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में पॉर्न की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा आसान हो गई है। इसका सीधा असर उनकी शादीशुदा लाइफ पर भी पड़ रहा है। जब लोग दिन भर पॉर्न ही देखेंगे और उसकी ही बातें करेंगे तो उनके दिमाग में भी तो सेक्स को लेकर वैसी ही इमेज बन जाएगी
इसलिए ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग शादी कर रहे हैं उनके मन में अपने पार्टनर से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। आगे बताते हुए ऑथर कहते हैं कि यंग हस्बैंड ऐसा सोचते हैं कि उनकी वाइफ भी स्क्रीन पर नजर आने वाली पॉर्न एक्ट्रेस की तरह एक्सपर्ट होगी। उनकी उम्मीदें अपनी पत्नियों से उस अनरियल स्टार वाली हो जाती हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यंग कपल्स के भी रिश्ते खराब होने लगते हैं। जब हम पॉर्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपके लिए इस तस्वीर को साफ कर दें कि पॉर्न फिल्में किसी का सेक्स को लेकर नजरिया बदल सकती हैं। पॉर्न फिल्में देखने वाले के दिल में एक बीज बोने का काम करती हैं। इस बीज का असर भले ही देर में देखने को मिले, लेकिन ये जहर की तरह बीज अपना असर जरूर दिखाता है। इसलिए अभी भी समय है लोग पोर्नोग्राफी वर्सेस मैरिज के कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ लें। इस कॉन्सेप्ट की मदद से कई लोगों के रिश्ते बच सकते हैं। आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी के अंदर किसी भी शादी को खत्म करने की शक्ति होती है, क्योंकि पोर्नोग्राफी में सेल्फ के बारे में बात की जाती है। उसमें केवल और केवल खुद के सुख को ही दिखाया जाता है। लेकिन शादी अपने पार्टनर के बारे में सोचने वाली चीज है। शादी की गाड़ी कभी भी एक पहिए के दम पर बहुत दूर तक नहीं चल सकती है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसका बेस मजबूत होना चाहिए, और उसके बेस को मजबूत रखने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें इमोशनल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें किसी रिश्ते को बेहतर रखना है तो उस रिश्ते से जुड़े इमोशंस को बचाकर रखना होगा। इसे और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी पिछली फाइट कब हुई थी? क्या आपको वो लड़ाई याद है? क्या आपको ये याद है कि उस लड़ाई के पीछे की वजह क्या थी? दोस्तों, आप पिछली बार कब नाराज हुए थे उन्हें याद करना आसान है, लेकिन इसके पीछे इमोशन क्या थे उन्हें बता पाना उतना ही मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स में इमोशन का योगदान काफी ज्यादा रहता है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। परेशानी तब आती है जब आपको अपनी कही हुई बात का रिग्रेट होता है। आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि इमोशन का महत्व बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारे पास उनको सही से समझने की समझ नहीं होती है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। सभी के पास एक बेसिक इमोशनल स्टेट होती है जहां से वो चीजों को समझने की कोशिश करता है। आप रिलेशनशिप में भी हाई इमोशन की वजह से क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ आप नेगेटिव फीलिंग की वजह से जैसे ही बेस लाइन को क्रॉस करते हैं, वैसे ही आप मेंटली और ज्यादा टूटने लगते हैं। धीरे धीरे आप जजमेंटल हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ शाम को समय बिताना चाहते हैं, लेकिन वो देर से आता है। अब अगर आप बेस लाइन पार कर चुके हैं तो आप उससे क्लियर नहीं पूछेंगे, बल्कि आप उसके ऊपर गंदा कमेंट कर देंगे, जिसकी वजह से वो भी हाई इमोशनल लेवल पर चला जाएगा। इसके बाद की कहानी आपको मालूम ही होगी। इन पूरी बातों का सिंपल सा मतलब यही है कि रिश्ते को बेहतर करने के लिए कपल्स को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन ये अनकंट्रोलेबल तब हो जाता है जब पत्नी को पता चलता है कि उसका पति उससे बिस्तर में केवल सेक्सुअल एक्ट ही चाहता है। ऐसी चीज के बारे में पता चलने के बाद कोई भी इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकता। इसलिए इस एपिसोड में पहले ही कहा गया था कि पोर्नोग्राफी के अंदर मैरिज को तोड़ने की ताकत होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यंग मैरिड मैन या फिर सिंगल लड़कों के लिए ये है कि क्या उनके लिए शादी का मतलब केवल सेक्सुअल एक्ट करना है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें तुरंत सेक्सुअल डिटॉक्स की मदद से अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। ऑथर टिम चैलियस कहते हैं कि पॉर्न की लत का सामना कर रहे ज्यादातर यंग ब्लड ऐसा मानते हैं कि शादी करने के बाद इस आदत से छुटकारा मिल जाएगा। इस बारे में ऑथर आगे कहते हैं कि अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैरिज इज नॉट सॉल्यूशन फॉर पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन। अगर आपको पॉर्न और मास्टरबेशन की लत लग चुकी है तो इसका इलाज शादी नहीं है। अगर आप इस लत को छुड़ाने के लिए शादी करने वाले हैं तो आप बिल्कुल शादी ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी लाइफ के साथ साथ पार्टनर की लाइफ के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। इसके लिए आप उन हजारों लड़कों की कहानी से सीख सकते हैं जिन्होंने इसी लत से पीछा छुड़ाने के लिए शादी का सहारा लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? उनकी लत तो नहीं छूटी, बल्कि उनकी शादी जरूर टूट गई। इस नुकसान से बचने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि पॉर्न देखने की लत में इंडियन मेल भी पीछे नहीं है। डेटा के अनुसार वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉर्न वेबसाइट पॉर्न हब के यूजर्स में हम भारतीय तीसरे नंबर पर आते हैं।
2020 में पॉर्नहब ने भारत में 6,597 पेटाबाइट डेटा ट्रांसफर किया, जो लगभग 18,073 टेराबाइट पर डे और 209 गीगाबाइट पर सेकंड था। भारत में 31 वर्ष तक के हर 10 में से 7 मेल्स पोर्न फिल्मों को देखना पसंद करते हैं और ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लत के बारे में बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि पोर्नोग्राफी देखना या फिर उसका शौक रखना किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है। इस बात में कोई दो राय भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरूरी बात यह है कि दूसरों को सेक्स करते देखकर अगर आपकी मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ने लगे तो ये खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन एक इंसान को पॉर्न पर इमोशनल डिपेंड करता है कि ये आदत उसकी रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों, सेक्स करने की क्षमता को भी बुरी तरह से बिगाड़ कर रख देती है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि ये लत बिल्कुल भी आम सी बात नहीं है। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर पॉर्न एडिक्शन को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर भी मानते हैं। इसकी रेंज में बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखना और मास्टरबेट करने जैसी आदतों को शामिल किया जाता है। हालांकि इन टॉपिक्स पर लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते। अगर आपको या फिर आपके जान पहचान में किसी को भी पोर्नोग्राफी एडिक्शन है तो उसे सावधान होने को कह दीजिए। साथ ही साथ उसे ये भी बता दीजिए कि उसे जल्द से जल्द सेक्सुअल डिटॉक्स को अपना लेना चाहिए। दोस्तों, सेक्सुअल डिटॉक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बताना होगा कि पोर्नोग्राफी में जो दिखाया जाता है वो रियल सेक्स बिल्कुल नहीं है। सेक्स और पोर्नोग्राफी में जमीन आसमान से भी बड़ा अंतर है। आगे ऑथर कहते हैं कि आज से ही खुद को समझा दीजिए कि सेक्स स्पिरिचुअल थिंग है और पोर्नोग्राफी एक स्क्रिप्टेड फॉर्मेट की फिल्म है जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है। इस फिल्म का रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। सेक्सुअल डिटॉक्स का मतलब है कि सेक्सुअल वीडियोस या आर्टिकल से पूरी तरह से दूरी बना लें। इससे आपकी सेक्स को लेकर समझ बढ़ेगी। इन सभी बातों के साथ आपको ये भी समझना होगा कि आज के समय में पॉर्न से खुद को दूर रख पाना ही एक बैटल की तरह है। इस बैटल से लड़ने के लिए आपको एक योद्धा जैसा एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा। खुद को कंट्रोल करने की पावर को पैदा कीजिए और पेशेंस के साथ लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, सेक्सुअल डिटॉक्स पूरी तरह से रियल चीज है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भी काफी समय और मेहनत लगती है, जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, बल्कि एक तपस्या की तरह है, जिसे आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए करना होगा। जैसे जैसे आप सेक्सुअल डिटॉक्स के प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होने की भी शुरुआत हो जाएगी। आप खुद पॉजिटिव एनर्जी को फील करने लगेंगे। लेकिन डिटॉक्स एक पूरा प्रोसेस है। आपको इस प्रोसेस पर विश्वास करना होगा। सेक्सुअल डिटॉक्स के जरिए सेक्स को लेकर प्रेशर में कमी आती है। जैसे कि हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में सेक्स एक के लिए प्रेशर हो और एक के लिए प्लेजर। इस तरह के रोमांटिक रिश्ते ज्यादा समय के लिए नहीं टिक सकते हैं और हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर सेक्सुअल प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। विशेषज्ञों की माने तो सेक्सुअल डिटॉक्स के जरिए आप दोनों एक दूसरे की सेक्सुअल प्रॉब्लम से अच्छे से समझकर उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। एक साथ ट्राई करने से इंसान किसी भी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। इसलिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस बुक समरी की सीरीज में हर एक बात डिटेल में समझाई गई है, जिसे आपको थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना होगा और अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पॉइंट्स को नोट भी करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाइफ में आगे कभी भी किसी और डिटॉक्स प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मास्टरबेशन की, अ थियोलॉजी ऑफ मास्टरबेशन। ऑथर एक बार फिर से 90s के टीनेज के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि हम सभी ने बचपन का दौर देखा है और हमें बहुत कुछ याद भी है। उन्हीं यादों को निहारने के बाद हमें याद आता है कि उन दिनों हम लोग न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में एक कॉलम अपने घर वालों से छुपकर जरूर पढ़ा करते थे। पर्सनल टॉक या फिर कुछ और नाम रहता होगा। इन कॉलम्स में घर, फैमिली, रिलेटिव्स और सेक्स से जुड़ी बातें की जाती थी और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कशन होता था। इन आर्टिकल्स में लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाते थे। इनमें अक्सर एक खास टाइप का सवाल नजर आता था जो अलग अलग लोग किया करते थे। ये सवाल होते थे सेक्स या मास्टरबेशन से जुड़े हुए।